नमस्कार। हिंदी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है अलंकार। इस वीडियो में अलंकार एवं उसके भेदों को उदाहरण सहित पढ़ेंगे। हिंदी काव्य साहित्य में अलंकार महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अलंकार रहित काव्य वैसा ही होता है जैसे आभूषण रहित कोई स्त्री। इसलिए इस महत्वपूर्ण चैप्टर को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें एवं नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलो बच्चों, अब हम अलंकार एवं अलंकार के भेदों को उदाहरण सहित समझते हैं। सबसे पहले अलंकार क्या होता है इसे समझ लेते हैं। अलंकार में अलम और कार दो शब्द हैं। अलम का अर्थ है भूषण, सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। इस प्रकार स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं। ठीक इसी प्रकार कविता कामिनी यानी काव्य में अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का उपयोग करती है वे अलंकार कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। भाषा और साहित्य का संपूर्ण कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर है। अतएव विशिष्ट शब्द चमत्कार अथवा अर्थ वैशिष्ट ही कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद किए गए हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अब हम सबसे पहले शब्दालंकार को समझ लेते हैं। जब किसी विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो तब शब्दालंकार होता है। जैसे तरणी तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति के कारण शब्द के स्तर पर सौंदर्य आ गया है। दूसरा अर्थालंकार, जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार पैदा हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सटीला, इस काव्य पंक्ति में बसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा की सादृश्यता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है। यहाँ अर्थालंकार के एक प्रमुख भेद उपमा का सौंदर्य है, जिसके बारे में विस्तार से आगे विचार करेंगे। शब्दालंकार के मुख्य तीन भेद हैं, पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को समझ लेते हैं। अनुप्रास शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसे उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस काव्य पंक्ति में च वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने से यहाँ चमत्कार आ गया है और यह अनुप्रास अलंकार का उत्तम उदाहरण है। इसी प्रकार खेदी खोदी खाती देहदारून दलन के इस पंक्ति में ख एवं द वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों के द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं। अगला है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और इनके अर्थ में भिन्नता हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। इसे उदाहरणों के द्वारा समझें। जैसे काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले, उपर्युक्त काव्य पंक्ति में शरद के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वर्षा बीत गई, शरद ऋतु आ गई। काली घटा का घमंड
घट गया है। घटा शब्द के दो भिन्न अर्थ हैं। घटा मतलब काले बादल और घटा मतलब कम हो गया। घटा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है, इसलिए यह यमक अलंकार का सुंदर उदाहरण है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों के द्वारा यमक अलंकार को समझ सकते हैं। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का मूल अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार को उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। चरण चरत चिंता करत, चितवन चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। उपर्युक्त दोहे की दूसरी पंक्ति में सुबरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि व्याभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार के शब्द सुबरन के यहाँ तीन अर्थ हैं। कवि सुबरन अर्थात अच्छे शब्द, व्याभिचारी सुबरन अर्थात अच्छा रूप रंग, और चोर भी सुबरन अर्थात स्वर्ण ढूंढ रहा है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों के द्वारा हम श्लेष अलंकार को समझ सकते हैं। अब हम अर्थालंकार को देख लेते हैं। अर्थालंकार के मुख्य 5 भेद हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षालंकार, चौथा मानवीकरण अलंकार और पांचवा अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार यह सादृश्य मूलक अलंकार है। किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर जब किसी वस्तु या प्राणी के रूप, गुण, धर्म का वर्णन किया जाता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा समान धर्म और चौथा वाचक शब्द। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाती है वह उपमेय कहलाता है। जैसे चांद सा मुख, इस उदाहरण में मुख उपमेय है। दूसरा उपमान, जहाँ पर प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की समानता बताई जाती है वह उपमान कहलाता है। ऊपर के उदाहरण में चांद उपमान है। तीसरा समान धर्म, उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है या जिस गुण की समानता बताई जाती है उसे समान धर्म कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में सुंदर समान धर्म है। और अंतिम वाचक शब्द, जिस शब्द विशेष से समानता का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में सा वाचक शब्द है। यदि ये चारों तत्व उपस्थित हों तो पूर्णोपमा होती है, परंतु कई बार इनमें से एक या दो लुप्त भी हो जाते हैं, तब उसे लुप्तोपमा कहते हैं। अब निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा उपमा अलंकार को समझ सकते हैं। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में टीला उपमेय है, मखमल के झूल पड़े हाथी उपमान है, सा वाचक है, परंतु इसमें साधारण धर्म नहीं है, वह छिपा हुआ है। कवि का आशय है मखमल के झूल पड़े विशाल हाथी सा टीला। यहाँ विशाल जैसा कोई साधारण धर्म लुप्त है, अतएव इस प्रकार की उपमा का प्रयोग लुप्त उपमा अलंकार कहलाता है। अगले उदाहरण को देखें। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में प्रातःकालीन नभ उपमेय है, शंख उपमान है, नीला साधारण धर्म है और जैसे वाचक शब्द है। यहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं, अतएव यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। उसी तरह से अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। उपर्युक्त उदाहरण में राम उपमेय है, किंतु उपमान, साधारण धर्म और वाचक 3 हैं। काम सा रूप
दिनेश सा प्रताप और सोमसाशील। इस प्रकार जहाँ उपमेय एक उपमान अनेक हों वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। मालोपमा होते हुए भी यह पूर्णोपमा है क्योंकि यहाँ उपमा के चारों तत्व विद्यमान हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों के द्वारा उपमा अलंकार को समझा जा सकता है। अब दूसरे अलंकार को देखते हैं, रूपक अलंकार। जहाँ रूप और गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। भगवान के चंद्र और खिलौने को एक कर दिया गया है यहाँ। दूसरे, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ हैं, गढ़ी गढ़ी काढ़े खूट। यहाँ गुरु और कुम्हार को भी एक कर दिया गया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों के द्वारा इसे समझ सकते हैं। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द हैं मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि। इसे उदाहरणों के द्वारा और स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी, घन अंतर शोभित हरि ब्रजभामिनी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में रासलीला का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। रास के समय हर गोपी को लगता था कि कृष्ण उसके पास नृत्य कर रहे हैं। गोरी गोपियाँ और श्याम वर्ण कृष्ण मंडलाकार नाचते हुए ऐसे लगते हैं मानो बादल और बिजली, बिजली और बादल साथ साथ शोभायमान हो रहे हों। यहाँ गोपिकाओं में बिजली की और कृष्ण में बादल की संभावना की गई है। अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर उदाहरण है। इसे अन्य उदाहरणों के द्वारा भी समझा जा सकता है। अगला है मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप और जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उषा सुनहले तीर बरसती, जप लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है। अतः यह यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इसे अन्य उदाहरणों के द्वारा भी समझ सकते हैं। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन, उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे चंचला स्नान कर आई, चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। यहाँ नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। इसे अन्य उदाहरणों के द्वारा भी समझा जा सकता है। अब हम प्रमुख अलंकारों में अंतर देख लेते हैं। पहला उपमा और रूपक अलंकार में अंतर देखते हैं। उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, जबकि रूपक में उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उपमा, यहाँ उपमेय मुख और उपमान चंद्रमा में समानता है। दूसरा मुख चंद्रमा है, यहाँ रूपक है। उपमेय और उपमान एक समान है। अगला उपमा और उत्प्रेक्षा। उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की जाती है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ उपमा अलंकार है। दूसरा मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुख यहाँ उपमेय है। मुख उपमेय में उपमान मानो की कल्पना की गई है। अगला यमक और श्लेष अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है,
लेकिन श्लेष में शब्द एक बार ही प्रयुक्त होता है, लेकिन उसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं। जैसे यमक का उदाहरण देखते हैं। कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बौराय, जग या पाए बौराय। अब यमक अलंकार का उदाहरण देख लेते हैं। कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बौराय, जग या पाए बौराय। यहाँ कनक शब्द 2 बार दोहराया गया है, लेकिन दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न है। इसका एक अर्थ निकलता है सोना और दूसरी जगह धतुरा। श्लेष का उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द में श्लेष है। पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक, मानुष के संदर्भ में इज्जत और चून के संदर्भ में जल है। इस प्रकार यहाँ अलंकार एवं उसके भेद उदाहरण सहित स्पष्ट किया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।